अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी है और आज हम एक मर्दाना मामले के ऊपर मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं जो बहुत अहम है। इसको एस्थीनोज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, उनकी हरकत पजीरी होती है, उनकी हरकत करने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है। और अक्सर लोग जो हैं वो खुश होते हैं कि जी हमारा स्पर्म काउंट ठीक है, और इस गलतफहमी में रहते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि स्पर्म काउंट अगर ठीक भी है तो उनकी मोटिलिटी ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका हरकत करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बांझपन की एक बहुत बड़ी अलामत होती है, एक बहुत बड़ा सिम्पटम होता है बांझपन का। आइए हम समझते हैं कि एस्थीनोज़ोस्पर्मिया होता क्या है। एस्थीनोज़ोस्पर्मिया जो है, इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्पर्म्स की जो हरकत होती है वो ज़्यादा नहीं होती। कुछ स्पर्म्स होते हैं वो एक जगह पे पड़े रहते हैं और आगे पीछे हरकत करते रहते हैं। वो एक लाइन के अंदर तेज़ी के साथ हरकत नहीं कर सकते। तो जब कोई स्पर्म जो है वो एक सीधी लाइन में हरकत ही नहीं कर पाएगा और वो ओवरी से होता हुआ एग तक पहुंचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, प्रेगनेंसी कैसे होगी। ठीक है। इसमें जो आम स्टैंडर्ड है वो अगर 40% से स्पर्म जो हैं उनकी मोटिलिटी कम है तो इसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को एस्थीनोज़ोस्पर्मिया हो गया है। ठीक है। और उसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो होती है वो अगर 32% से कम है, यानी वो स्पर्म जो एक सीधी लाइन के अंदर और ज़्यादा एक्टिव होके हरकत करते हैं, वो अगर 32% से कम है तो हम कहते हैं कि इस बंदे को एस्थीनोज़ोस्पर्मिया का मसला है। ये मर्ज़ जो है ये ज़्यादातर वेरिकोसील की वजह से होता है। इन्फेक्शन जो होती है सेक्सुअल एरिया के अंदर, जेनिटल एरिया के अंदर की इन्फेक्शन की वजह से ये मसला होता है। मौसम की वजह से, अगर कोई मरीज़ ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ के उसको हीट ज़्यादा है और वो ज़्यादा हीट के अंदर रहता है तो उससे भी ये मसला हो सकता है। सिगरेट नोशी इसकी बहुत बड़ी वजह है। लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, वो सिगरेट नोशी ज़्यादा करता है, तो उसके अंदर भी ये मसला जो है वो पैदा हो सकता है। अब आखिर में हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसका हल कैसे हो सकता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी के अंदर 40 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो इस मर्ज़ के लिए स्पेसिफिक तौर पे इस्तेमाल होती हैं, बहुत अच्छा जो काम करती हैं। उनमें से एक मेडिसिन जो है जिसको हम सल्फ़र कहते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, मियाज़मेटिक मेडिसिन है और डीप एक्टिंग रेमेडी है ये। तो ये उन लोगों में ज़्यादा यूज़ होती है जो लोग किसी पुराने मर्ज़ की वजह से पहले उसमें मुब्तला हों और उनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ पेचीदा अमराज चल रहे हों, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। जिनको कॉन्स्टिपेशन या बाज़-औक़ात पाइल्स वगैरह का मसला हो, या ऐसे अफराद जिनको आज से कुछ देर पहले सुजाक का मसला हो चुका हो और वो क्योर ना हुआ हो, उसको दबा दिया गया हो। ठीक है। और कोई स्किन प्रॉब्लम जो है उसके सप्रेस होने के बाद अगर ये चीज़ पैदा हो जाए या उसकी स्पर्म क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा असर करती है। नाज़रीन, एक बात आपने बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि होम्योपैथी में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 40 से ज़्यादा मेडिसिन तो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं ना, इस सिम्पटम के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब हमने किसी एक मरीज़ के लिए मेडिसिन चूज़ करनी है तो उसकी टोटल सिम्पटम देखनी है, उसकी माइंड सिम्पटम क्या है, उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उसको ग़िज़ा कौन सी माफ़क आती है, कौन सी नहीं आती, यानी उसके मिजाज को भी हमने देखते हुए फिर हमने मेडिसिन चूज़ करनी है। तो अगर खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अजीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला है तो वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करे, तो इंशाल्लाह हम उसको पूरी रहनुमाई भी देंगे और उसका ज़बरदस्त इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है।